दोस्तों ये है एक्सरसाइज 6A का पार्ट 2। अब मैंने ये सवाल करा दिया था, वीडियो रिजोल्यूशन में कोई दिक्कत आ रही थी इसलिए वो वीडियो हट गया। तो मैंने ये सवाल करा चुका हूँ, इसे मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सवाल सॉल्व करेंगे। 7th का फर्स्ट नंबर सवाल है। तो ये सवाल दिया है 5PR बराबर 2 गुणा 6PR-1। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये NPR वाला फार्मूला होता है, NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस के आर हो जाएगा बराबर 2 गुणा 6 बटे में फैक्टोरियल। अब इसे माइनस करेंगे 6 माइनस आर प्लस 6 और 1 कितने हो गए 7। तो 7 माइनस आर। अब इसे हम काटेंगे कैसे कि जैसे ये फैक्टोरियल 5 है, बराबर के दूसरी तरफ फैक्टोरियल 6, तो इसे तोड़ देंगे। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है उसे तोड़ेंगे तो 6 टूट जाएगा, फैक्टोरियल ये हो जाएगा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 तक। तो 5 माइनस आर। अब ये 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में ये बड़ा है तो इसे तोड़ेंगे 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, और ये फिर बस के बाद फैक्टोरियल 5 माइनस आर। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे बचा 1 क्योंकि एक बार कटा। अब ये दोनों कोष्टक इधर की तरफ आ गए 1 की तरफ, और बराबर 6 दूनी 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42 और 7 अच्छा 13 माइनस के 13 आर प्लस के आर स्क्वायर बराबर 12। अब इसके बाद 12 को इधर की तरफ लेके आएंगे तो आर स्क्वायर माइनस 13 सीधे की तरफ से लिख लिया प्लस 42, और 12 इधर की तरफ आ गए माइनस हो गए। तो जैसे 42 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 30। तो 30 के गुणनखंड करेंगे तो 10 या 30, यानी इसके दो कोष्टक बनेंगे r माइनस 10 और r माइनस 3। ये द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व कर दिया। अगर कोई बच्चा द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं जानता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा इस वाले वीडियो की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। और एक ही वीडियो पूरा द्विघात समीकरण सॉल्व करना आप सीख सकते हैं अगर ढंग से मन लगा के सीखेंगे तो जब एक एक कोष्टक करके मान निकालते हैं, जैसे r माइनस 10 बराबर 0 लेते हैं तो माइनस 10 दूसरी तरफ प्लस 3 हो जाएगा, r बराबर हो गया 10। r माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो r बराबर 3 हो जाएगा। अब r की वैल्यू 2 निकली, 10 और 3 दोनों उत्तर हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये NPR में ये निश्चित होता है कि n की वैल्यू r के बराबर होगी या r से बड़ी होगी। तो n की वैल्यू इस वाले सवाल में 5 दी है, कितनी दी है 5। ये NPR तो n की वैल्यू कितनी है 5। तो जाहिर सी बात है कि r की वैल्यू या तो 5 होगी या 5 से छोटी, लेकिन इसमें r की वैल्यू एक कितनी निकली है 10, और ये 5 से बड़ी है, इसलिए ये वाला मान मान्य नहीं होगा, केवल ये वाला मान मान्य होगा। यहाँ लिख देंगे चूँकि 10 5 से बड़ी है अतः r की वैल्यू 3 निश्चित की जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल समझेंगे 7वें का दूसरा सवाल। ठीक है, तो 7वें का दूसरा सवाल क्या है, ये है 5PR बराबर 6PR-1। तो सेम टू सेम सवाल है, कोई भी संख्या चेंज नहीं है, केवल यहाँ पे 2 नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 7 माइनस आर। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो इसे तोड़ेंगे और इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर ये हो जाएगा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे में 7 माइनस के आर, एक कोष्टक में 6 माइनस आर और फैक्टोरियल 5 माइनस आर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया एक बार, ये इधर की तरफ आ जाएंगे 7 माइनस के आर और एक में 6 माइनस आर बराबर 6। ये हो जाएगा 7 छक्के 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर, और 6 इधर की तरफ आकर के माइनस करोगे तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस के 13 आर। 42 में से 6 कितने बचे 36। अब इसके कोष्टक बनाएंगे, इसके बनेंगे r माइनस के 9 और r माइनस के 4, r माइनस के 9 और r माइनस के 4। इसी प्रकार दोनों एक एक कोष्टक करके मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 9 और r माइनस के 4 बराबर 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर 4। अब इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे कि n की वैल्यू r के बराबर या बड़ी, तो इसकी वैल्यू 9 है और इसमें n की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 5 9 से छोटा होता है, इसलिए ये मान्य नहीं है। चूँकि 9 5 से बड़ा है सो r इक्वल टू 4, ये वाला मान मान्य होगा। अभी 8वां सवाल समझते हैं। ठीक है, तो 8वां सवाल समझेंगे। 8वां सवाल ये दिया है 56 r प्लस के 6 अनुपात ये है 54 p, बीच में p दिया है p
बीच में पी, और फिर दिया आर प्लस के 3 बराबर 30,800। कितना दिया? 30,800। इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अनुपात का चिन्ह ये हो जाएगा फैक्टोरियल 56 बटे में फैक्टोरियल 56 माइनस के आर माइनस के 6। तो यहाँ पे देखो प्लस के 6 है तो ये माइनस हो गया क्योंकि हमें घटाना है, और यहाँ पे ये आर माइनस बना तो 6 माइनस पी माइनस आर एन माइनस आर वाला फॉर्मूला होता है, तो एन माइनस आर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 6 माइनस के 6 हो जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 54 बटे में फैक्टोरियल 54 माइनस के आर माइनस के 3 बराबर 30,800। तो ये 54 में से 3 गए 51 बचे, 56 में से 6 गए 50 बचे। इसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 56 गुणा 55 गुणा फैक्टोरियल 54, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 56 में से 6 गए 50 माइनस आर अनुपात, ये 54 ऐसे कैसे लिखा, 54 में से 3 गए तो 51 बचे, कितने बचे? 51, 51 माइनस आर बराबर ये हो जाएगा 30,800। तो ये 54 से 54 कटेगा एक बार, ये भी कट जाएगा, ये हो गया 56 गुणा 55 बटे में फैक्टोरियल 50 माइनस के आर अनुपात 1 बटे में फैक्टोरियल, ये से तोड़ेंगे तो 51 माइनस आर और एक में फैक्टोरियल 50 माइनस आर बराबर 30,800। 30,800 इससे ये कट गया, ये अनुपात का चिन्ह है तो गुणा के रूप में अनुपात चेंज हो जाता है और ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 51 माइनस आर बटे में 1 बराबर 30,800। कैसे पलटता है मैं इधर समझा देता हूँ। जैसे अगर a अनुपात b बटे में 5 दिया हो तो इसे a गुणा 5 बटे b लिख देते हैं। अनुपात का चिन्ह हो या बटे का चिन्ह हो एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसे तोड़ देंगे, इसे तोड़ेंगे किसको? 30,800 को। तो 30,800 को तोड़ेंगे तो ये पहले 56 गुणा 55 आया, तो इससे सबसे पहले इस पर 56 का भाग लगाएंगे। देखो 30,800 तो 56 का भाग लगाएंगे, 56 का 5 56 280 फिर 28 बचे तो 5 55 बार 550 बार। फिर इसके बाद 55 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया है? 10 बार। फिर 10 का भाग लगाएंगे एक बार। तो इसे तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 56 गुणा 55 गुणा ये हो जाएगा 51 माइनस आर बराबर ये हो जाएगा 56 गुणा 55 गुणा 10। 56 से 56, 55 से 55 कट जाए, 51 माइनस आर बराबर 10। आर को इधर की आर उधर ले जाएंगे और 10 इधर की तरफ आ जाएगा, तो आर बराबर कितना बचा? 51 में से 10 गए कितने बचे? 41, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल के आई? 41। अब सवाल नंबर 9वां सवाल। 9वां सवाल ऐसे ही है जैसे अनुपात का चिन्ह लगा हो या बटे का चिन्ह लगा हो, एक ही बात है। सवाल दिया है एन पी आर बटे में एन पी आर माइनस के 2, ये वाला सवाल है, गणित रखा हुआ है मेरे पास, ये वाला एन पी आर बटे में एन पी आर माइनस 2 बराबर एन माइनस आर प्लस 2 एन माइनस आर प्लस 1, यानी ये सिद्ध करने वाला फॉर्मूला, सिद्ध करने वाला सवाल है। बराबर उत्तर लेके आना है एन माइनस आर प्लस 2 और ये दिया है एन माइनस आर प्लस 1। तो देखो इसे तोड़ेंगे, इसे चाहे बटे का चिन्ह लगा के लिखो या अनुपात का चिन्ह लगा के लिखो, क्योंकि एक ही बात होती है। जैसे ये 5 अनुपात 6 लिखो या इसे 5 बटे में 6 लिखो, ऐसे ही इसे a बटे b लिखो, इसे a बटे b लिखो या फिर इसे लिखो a अनुपात b, इसे कैसे लिखो? a अनुपात b, ठीक है। तो इसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस आर, अनुपात का चिन्ह लगा के लिख दो, क्योंकि थोड़ा सा बटे में तो दूर चला जाएगा या अनुपात में पास में आ जाएगा। तो फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस आर, अब ये -2 है तो ये +2 हो जाएगी माइनस की वजह से। इससे ये कट गया एक बार, इससे ये कट गया एक बार, इतना तो हमें उत्तर लेके आना है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, इतना उत्तर लेके आना है। तो अब इसे तोड़ देंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे में n माइनस आर गुणा फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 बटे में 1। तो ऊपर ये आ जाएगा, इसे तोड़, अब इन दोनों में ये बड़ा है तो इसे तोड़ेंगे, पहले +2 है, इसमें +2 है नहीं, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2 और n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर बटे में फैक्टोरियल n माइनस आर। इससे ये कट गया, कितना उत्तर निकला? n माइनस आर प्लस 2 और ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 9 सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 10वां समझाएंगे। सवाल नंबर 10वां सवाल समझते हैं, ठीक है। ये चलो
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 4 6 8 इंटू, ये सब इंटू इंटू के रूप में लिखे हुए हैं। 2 4 किताब में गलत छप गया है, इसमें कॉमा लगा दिया, लेकिन कॉमा नहीं है, इंटू के रूप में है, ठीक है। 2n, इसका उत्तर है 2 पे घात n गुणा फैक्टोरियल n। अच्छा एक चीज़ समझो कि बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि ये मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह है या दशमलव का चिन्ह है। तो दशमलव अधिकतर बीच में आता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह ऐसे करके डॉट लगा के लिख देते हैं। तो ये सवाल समझेंगे, ये गुणा के रूप में है, तो देखिए 2 4 6 8, ये इतना उत्तर हमें लेके आना है। बहुत सरल सवाल है, LHS लिखेंगे, एक ही लाइन का सवाल है। 2 4 6 8 गुणा डॉट 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 2n। अब इसमें से ये सब गुणा के रूप में संख्याएं हैं, किसके रूप में संख्याएं हैं? गुणा के रूप में। तो सवाल देखिए, रफ टाइम में समझा देता हूँ कि जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी भी बार गुणा करो तो देखो 1 2 3 4 5, अगर हम इसे 5 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे घात 5, और 8 बार गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8 बार तो ये हो जाएगा 2 पे घात 8। और 2 गुणा 2 गुणा 2 2 n बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 पे घात n। यानी किसी भी संख्या का जितनी बार गुणा होता है उसके मतलब उस पर उतनी पावर हो जाती है, उस पर उतनी घात हो जाती है। तो इस ये पद अगर इसे हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, ऐसे ही करके इसे 2n को 2 गुणा n लिख सकते हैं। तो हमें देख 1 2 3 4 गुणा n, यानी n पद हो गई, और प्रत्येक पद में ऐसे एक पद ये एक पद ये एक ये इस तरीके से चलते जाएंगे। तो प्रत्येक पद में 2 दिया है, 2 का कितनी बार गुणा हो रहा है? n बार। तो अगर हम इसे 2 हटाएंगे, 2 बाहर निकालेंगे, 2 पे घात n बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे करके n तक, ठीक है। और ये फैक्टोरियल n है। मैंने पहले भी बताया फर्स्ट पार्ट में कि जैसे फैक्टोरियल 5 होता है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 से लेकर के 1 तक का गुणा। इसे हम मर्जी जाए वहाँ पर रोक सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 पर रोक दो, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 पर रोक दो, ऐसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 पर रोक सकते हैं, कहीं पर भी इसे रोक सकते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई को या तो 5 से 1 तक लिखो या 1 से 5 तक लिखो, एक ही बात है। फैक्टोरियल 2 को 2 गुणा 1 लिखो या 1 गुणा 2, ऐसे ही फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखो या 1 गुणा 2 गुणा 3, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये संख्या दी है, इसका n बार गुणा दिया है, यानी n तक का गुणा गया, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाली संख्या कितनी है? n। इसका मतलब ये हो गया फैक्टोरियल n। तो 2 पे घात n गुणा फैक्टोरियल n, और यही अपनी RHS है, बराबर RHS, उत्तर हो गया। सवाल नंबर 10वां समझे, 10वां तो है ये 11वां सवाल। 11वें सवाल में दिया है 2n Pn बराबर 2 पे घात n 1 3 5 7 9, ये दिया है 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1। इसका इतना उत्तर लेके आना है। ये LHS है और ये RHS। चलो तो हम LHS लेके सॉल्व करेंगे। LHS तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n Pn का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 2n बटे में फैक्टोरियल 2n माइनस के n। अब 2n में से एक n घटाएंगे तो एक n बचेगी, तो फैक्टोरियल 2n बटे में फैक्टोरियल n। अब अभी मैंने तुम्हें बताया कि फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 के बटे में फैक्टोरियल 2 होता है, तो 7 या कोई बड़ी संख्या ले लो या 6 ले लो, या फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 5 ले लो, तो 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 तक इसे तोड़ते हैं, तो इससे ये फैक्टोरियल 5 से 5 घट जाएगा। तो ऐसे ही ये 2n जो फैक्टोरियल दिया है, ये वाला 2n फैक्टोरियल दिया है, इसे कहाँ तक तोड़ेंगे? यहाँ तक। तो अब इसे तो पता नहीं कौन सी संख्या है ये, तो इसे हम वैसे ही लिख देते हैं कि 2n माइनस 1, पहले आएगा 2n, पहले आ जाएगा 2n गुणा, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाएंगे? 6 5 4 3 2 और 1 तक, बटे में फैक्टोरियल n ऐसे करके लिखा रहेगा अभी। अब ऐसे समझो कि इसमें से ये 2n ये सम संख्या है, और 2n माइनस 2 ये सम संख्या है, ये सम संख्या, जो सम संख्या उन्हें अलग कर लो। 2n माइनस 2, 2n माइनस 4,
ऐसे करके 2n-6, इसमें 6 4 2, 6 4 2, और शेष संख्या कौन सी बची? 2n-1, 2n-1 और 2n-3 डॉट 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 कहाँ तक? 5 3 और 1 तक, बटे में क्या है? फैक्टोरियल n। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई सी भी संख्याएं कितनी भी हों, जैसे 50 हों, एक से अगर एक से स्टार्ट करते हैं और संख्याएं 50 हों, तो 50 में अगर हम सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे तो आधी तो होती हैं सम और आधी होती हैं विषम। आधी संख्याएं होती हैं सम और आधी संख्याएं होती हैं विषम। अब जैसे 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से 10 तक कितने अंक हो गए? कितनी संख्याएं हुई टोटल? 10, यानी कि सम। 3 से 11 तक सम होंगी, चाहे सम विषम से सम तक सम होती हैं। और अगर एक जैसी, मतलब शुरू की संख्या और अंतिम संख्या अगर एक जैसी हुई, जैसे आगे वाली सम है और पीछे वाली भी सम हो, तो वो संख्याएं मतलब जो संख्याएं जोड़े में नहीं होंगी। जोड़े में कैसे? जैसे 1 से अगर 11 तक लेंगे तो टोटल संख्या 11 बैठेंगी। जोड़ा 10, जो सम संख्या होती है तो जोड़े के रूप में मानते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से। तो ऐसे समझ लो ये आधी हो गई संख्याएं, आधी संख्याएं ये हो गई हैं। तो इसमें हर एक पद में तो n पद ये हो गए और n पद ये हो गई, तो इसमें हर एक पद में 2 लगाए, 2, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से 2, ऐसे इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें। इस वाले सवाल की तरह से तो ये 2n वाला है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 पे घात n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n, यहाँ पे रह जाएगा n-1 और यहाँ पे n-2 डॉट डॉट डॉट। 6 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 2, 1 और 2 की जगह पे 1। अगले कोष्टक में 2n-1 2n-3 डॉट 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 5 3 1, यहाँ पर बटे में क्या दिया है? फैक्टोरियल n। तो ये इसका मतलब n से 1 तक का गुणा ये फैक्टोरियल n हो गया, तो 2 पे घात n फैक्टोरियल n, ये दिया है 2n-1 2n-3 और यहाँ से कहाँ तक? 5 3 1 तक, बटे में फैक्टोरियल n। इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। अब ये जो बचा है वही उत्तर है इसका, सेम टू सेम यही उत्तर आया, बस ये पीछे की तरफ से लिख दिया कि 2 पे घात n 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक? 2n-1 2n-3 तक, ठीक है, बराबर RHS। अगर एक बार और समझ में नहीं आए तो इसे दोबारा से रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सवाल की स्पीड ज़्यादा लग रही हो मेरी समझाने की, तो इसे दोबारा से रिवाइंड करके फिर से बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12वां दिया है कि कानपुर और इलाहाबाद के बीच 7 रेलगाड़ियां जाती हैं, ठीक है, और 7 आती हैं, ठीक है। बताओ एक आदमी इलाहाबाद से कानपुर जाकर कितनी प्रकार से लौट सकता है? बताओ एक आदमी इलाहाबाद से कानपुर जाकर कितनी प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस रेलगाड़ी से नहीं लौटना है जिससे वह गया था। अब बात समझेंगे, देखिए ये सवाल दिया है, एक बार और पढ़ाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा समझ में आए। कानपुर और इलाहाबाद के बीच 7 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। बताओ एक आदमी इलाहाबाद से कानपुर जाकर कितनी प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस रेलगाड़ी से नहीं लौटना है जिससे वह गया हो। तो समझेंगे इसे, जैसे ये कानपुर है, ये इलाहाबाद है और ये कानपुर है। जैसे ये 7 रेलगाड़ियाँ इधर हैं, इधर से इधर जाती हैं, और 7 रेलगाड़ियाँ उधर से इधर वापस आती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक से गया, उसने कह दिया कि जिससे गया उससे वापस नहीं आएगा, तो इधर की तरफ से जब जाएगा तो 7 में से कोई सी भी रेलगाड़ी ले सकता है कि मैं किसी से भी जा सकता हूँ। लेकिन जब अगर एक से गया है तो जो वापस लौटने के लिए उसे उस रेलगाड़ी से ना लौटने के लिए बाकी की जो बची 6 उनमें से एक लेगा। तो जब इस तरीके के सवालों में अगर कोई चीज़ छांटी जाती है, कोई चीज़ चुनी जाती है, तो वो PR वाला फॉर्मूला लगाता है। जैसे n रेलगाड़ियों में से R रेलगाड़ियाँ चुननी हो, R रेलगाड़ियाँ चुननी हो किसी भी कार्य के लिए, भाड़ा भेजने के लिए या जाने के लिए, चुनने के लिए
NPR के तरीके से हम सॉल्व करेंगे सवाल, ठीक है। तो जब 7 रेलगाड़ियाँ हैं और 7 रेलगाड़ियों में से केवल एक चुननी है, तो यहाँ लिखेंगे जाने के लिए, या लिखो कुल जाने वाली रेलगाड़ियाँ, कुल जाने वाली रेलगाड़ियाँ बराबर 7। तो 7 में से एक चुनने का तरीका या कह सकते हैं संख्या, तो 7P1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आने के लिए शेष रेलगाड़ियाँ बची 6, आने के लिए 6 में से एक को चुनना होगा, उसका तरीका हो जाएगा 6P1। तो अतः इस प्रकार जाकर, बहुत सरल सवाल है, केवल ये समझ का फेर है, समझने की देर है। इस प्रकार जाकर वापस लौटने की संख्या ये हो जाएगी 7P1 गुणा 6P1, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 42। तो इसे तोड़ेंगे, देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7 बटे में फैक्टोरियल 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6, और 6 के तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस 1, चलो मैं लिख ही देता हूँ 7 माइनस 1, तो 7 बटे में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 5, इससे ये कट गया, इसे तोड़ेंगे यहाँ तक, तो 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5, इससे ये कट गया, 7 छिक्के 42, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। 13वां सवाल समझिए। 13वें सवाल में दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो 10 अक्षरों में से 4 अक्षर लिए जाने, 4 अक्षर के कोडों की संख्या, तो ये हो जाएगा 10P4। तो 10P4 को फॉर्मूला आगे सॉल्व करेंगे तो 10 बटे में 10 माइनस के 4, तो 6 बचे, तो 10 यहाँ पर तोड़ते हैं, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 से ये कट गया, 8 सत्ते 56, 56 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 9 9 पंजे 45, 45 और 5 50, एक जीरो बची, इसका उत्तर हो गया 5040। 8 सत्ते 56, 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45 और 5 50, सही है, 5040 का उत्तर हो गया। बहुत सरल सवाल है। 14वां सवाल देखेंगे कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या ज्ञात कीजिए। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो ये तो खैर प्रायिकता का सवाल है, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि सिक्का उछालने पर परिणाम 2 आ सकते हैं, या चित्त या पट, हेड या टेल, परिणाम हेड या टेल आ सकते हैं। तो हेड या टेल आने की कुल संभावनाएं, तो देखो इस बात को ये समझ लो कि इसमें 2 पहलू हो गए एक सिक्के के, एक हेड और एक टेल, 2 पहलू हो गए। कितनी बार उछाला जा रहा है सिक्का उछालने पर, तो सिक्का 3 बार उछाला, सिक्का 3 बार उछालने पर, ठीक है, सिक्का 3 बार उछालने पर परिणाम हेड या टेल आने की, तो हेड या टेल, सिक्का उछालने पर मतलब परिणाम हेड या टेल आता है, तो 3 बार उछालने पर हेड या टेल आने की कुल संभावनाएं 2/3, यानी जैसे हेड या टेल 2 पहलू हो गए और 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार उछाला जाएंगे तो 2/3, 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, ठीक है, मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा था, तो कुल संभावना हो जाएगी 2/3, इसका उत्तर हो गया 8। चलो 15वां सवाल, मेरे ख्याल से इसी में हो जाएगा 15 सवाल भी। तो देखो भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों को एक के नीचे दूसरा रखने के प्रयोग की आवश्यकता। कुछ नहीं, केवल 5 झंडों में से 2 झंडे निकालने हैं,
तो 5 झंडों में से 2 झंडे चुनने की संभावना है। तो ये हो जाएगा 5p2। तो फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इसे तोड़ेंगे 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3। इससे ये कटेगा 5 चौक 20। ये इसका उत्तर हो गया। ये अपनी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6b। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।